सर एक बार होमवर्क और सर। समझ लीजिए, आप लोग लेट से ज्वाइन किए हैं तो ठीक से समझ लीजिए। देखिए सेल वॉल, हम आज का जो टॉपिक है क्या है, सेल वॉल है। और सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, सेमी इलास्टिक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और फिर प्लांट सेल को क्या करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिव बोलते हैं। और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल को, तो इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। ये जो जनरली क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट होते हैं प्लांट, जो भी सेल हैं उनके जो आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक एक्चुअली कैसे पार्ट हैं, नॉन लिविंग हार्ड स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं प्लांट सेल के। फिर हम देखते क्या है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। सेलुलोज क्या होते हैं, सेलुलोज कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे देख रहे हैं क्या कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज के बने होते हैं। प्लांट सेल के जो सेल वॉल है सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है। अब देखिए इस सेल वॉल क्या कर रहा है कि ये क्या करता है, उस पार्टिकुलर सेल को क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हम देखिएगा जब प्लांट सेल को हम क्या करेंगे, जब हम हाथ से पिंच करते हैं तो बहुत हार्ड हमको महसूस होता है। ठीक है। या कोई भी प्लांट को हम उसको दबाते हैं तो हमको हार्ड महसूस होता है। हार्ड क्यों महसूस हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इसीलिए हम लोग एनिमल सेल को हम जब उसको स्किन पे दबाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, दबता है। ठीक है। वो हार्ड, उतना हार्ड नजर नहीं आता है, महसूस नहीं होता हार्ड। लेकिन प्लांट सेल को क्या कीजिएगा, देखिए प्लांट सेल इतना हार्ड होता है कि उसमें कोई भी गाय बकरी भैंस अपना जाके देख देख अपने शरीर को खुजला लेता है। ठीक है। या देखिएगा कोई भी चीज को हम लोग को बांधना होता है तो पैर से बांध देते हैं, वो कितना हार्ड होता है, जो उसको क्या करता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या प्लांट के आउटर मोस्ट पार्ट में है, तो इसको ये क्या है, जनरली नॉन लिविंग होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। दूसरा क्या है कि हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल के सेल वॉल के। फिर हम देखते क्या है कि जो फंगस का जो सेल वॉल है किसका बना होता है, हाँ कौन से, बोलो बाबू, आयो आर्यन, सर आर्यन बोल रहे बोलो। होमवर्क सर क्या है? सर हाँ, होमवर्क सर क्या है? होमवर्क। होमवर्क। यस सर। होमवर्क तो लास्ट में देते हैं ना, ये कंटेंट पे जो है वो आपको हम देते हैं। ये कंटेंट पे आप लोग को सर देखिएगा, होली व्हाट्सएप पे सर प्रोजेक्ट भेज में सकते हैं होमवर्क में बना जा के? करके, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। सर व्हाट्सएप पे सर भेज सकते हैं? ना ना ना, व्हाट्सएप पे तो नहीं जाना है, वो आपको आपको SMS ऐप से भेजना है। HMS ऐप खोलिए, ठीक। उसमें होमवर्क सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सारा कुछ अपलोड आपको मिल जाएगा, जो जो सब्जेक्ट में होमवर्क मिला हुआ रहेगा। ठीक है। ओके बोलिए सर। आयुष, यस सर। बोलिए आयुष। सर बोल सर जो नोट्स हम लोग अगर खुद से बनाते सर तो उसको तो फेयर में नहीं ना लिखना है। फिर आप इसका भी सर जो बनाइए, आप ठीक है, लिख जो हम बना रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको डेली, ठीक है, उसका भी फिर आप लोग अलग कॉपी में बना करके रखिए। जब स्कूल खुलेगा तो आपको यहाँ आइएगा तो चेक कीजिएगा, नहीं तो हम बोलेंगे अपलोड करने के लिए। ठीक है। तो अपलोड कीजिएगा तो हम यहीं से चेक कर देंगे। ठीक है। जो बच्चे होमवर्क अपलोड कर रहे हैं उसका कॉपी हम यहीं से चेक कर दे रहे हैं। ठीक है। आप लोग भी अपलोड कीजिए, कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। आप लोग को जो मतलब लगता है कि हमको चेक करवाना है तो आप अपलोड कीजिएगा, तो यहाँ से हम पढ़ करके उसको चेक करके आपको फिर सबमिट कर देंगे, तो आपको वहाँ क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। तो तुम आदित्य बोलो, क्या दिक्कत है, आदित्य बोलो, आदित्य बोलो, हर्षराज बोलो, हर्षराज हेलो सर। बोलिए। सर होमवर्क सेक्शन में होमवर्क नहीं दिखाता है। अरे होमवर्क कैसे नहीं दिखाएगा, होमवर्क तो दिखाता है, उस पे सबको दिखाता है, जो जो बहुत सारे बच्चे सर सब लिख रहा है नो कर रहे डाटा हैं। फाउंड। हाँ? सर लिख रहा है नो डाटा फाउंड।
आपको सीधा होली मिशन ऐप खोलिएगा, उसमें होमवर्क सेक्शन में जाइएगा, होमवर्क वाला पे क्लिक कीजिएगा, अपने आप पूरा जितना होमवर्क होगा आज का वो सब आपको दिखने लगेगा। सर इसमें मेरे में लिख रहा है कि नो डाटा फाउंड। नहीं खुलता है आपका? नो सर। तो आपको एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ स्कूल से, पापा को बोलिएगा सर से कांटेक्ट करेंगे। बोलो आर्यन। यस सर मेरा भी सर बोलता है नो डाटा। हाँ तो आप कांटेक्ट कीजिएगा सर से, ठीक है ना? कांटेक्ट यस सर। यहाँ पे स्कूल में कांटेक्ट करना है। बोलो आयुष। सर मेरा भी बोलता है नो डाटा। हाँ तो जिनका देख सुन लीजिए, अब हाथ हाथ रेज नहीं कीजिए। अब जिनका भी दिक्कत है वो सभी आप लोग गार्जियन को बोलिए, फोन से कांटेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एक्टिवेट जब हो जाएगा तो सबको दिखने लगेगा, ठीक है ना? ठीक है, और नहीं तो आप बोलिएगा तो हम इसी में लास्ट के पेज में होमवर्क लिख देंगे, वहीं से आप लोग बना करके सबमिट कर देंगे, कर सकते यस सर हैं। यस सर। अच्छा ठीक। यस हाँ तो यही कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि जो फंगल सेल वाला किसका बना होता है? फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। फंगस का जो सेल वॉल है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और काइटिन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंगल सेलुलोज बोलते हैं। काइटिन, और हम इसको क्या बोलते हैं? फंगस सेलुलोज। ये भी एक तरह का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो क्या करता है? फंगस सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स carbohydrate that provide a structural support to the fungal cell। फिर देखते क्या है, जो बैक्टीरियल सेल है किसका बना होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन। इट इज complex chemical substance which is made up of protein and carbohydrate। ठीक है, लीजिए लिखिए इसको फटाफट, हैंड रेज नहीं कीजिए। ये पेप्टिडोग्लाइकेन समझ में नहीं आया। पेप्टाइडोग्लाइकेन, देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, हम नेक्स्ट पेज में आपको बता रहे हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन देखिए नाम में पता चल रहा है पेप्टाइड। पेप्टाइड से मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है? पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। और ग्लाइकेन का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिल करके बना हो, दोनों उसमें प्रेजेंट हो, प्रोटीन के साथ साथ क्या प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, तो उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कौन सा केमिकल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन केमिकल है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कोई इसमें समझने वाली Yes, बात sir. ही नहीं कुछ ज्यादा। पेप्टाइड नाम में पता छुपा हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड मतलब हो गया प्रोटीन और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। बोलो आयुष, किसी कोई डाउट है तो पूछिए। आदित्य बोलिए। सर बैक पेज, क्या? सर बैक पेज कीजिए ना। बैक पेज, ओके। साकिब बोलिए। बैक पेज कर दिए। यस सर। सर हो गया। हो गया, यस सर। चलिए हम नेक्स्ट। चलो, बोलिए। फंगस सेलुलोज को चिटिन फंगोलोज कहते हैं। क्या? तो फंगस सेलुलोज को सर वो लिखे सर चिटिन सेलुलोज, हाँ, उसी को सर फंगस कहते हैं। सेलुलोज इज आल्सो नोन एज काइटिन। ठीक है ना, फंगस सेलुलोज बोलिए Yes, या sir. काइटिन बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है ना। Yes, sir. चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जब जब भी कोई भी दो सेल है, दो सेल प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए प्लांट के एक सेल ये है और प्लांट के दूसरा सेल इसके जस्ट बगल में दूसरा सेल है। इस तरीके से क्या है, इसका सेल आपस में क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो सेल को आपस में कौन सा ऐसा चीज है जो इसको जोड़ करके रखता है। जैसे बहुत सारे सेल आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होता है। जैसे देखते हैं कि दो ईंट को जोड़ने के लिए हम क्या सीमेंट का यूज करते हैं, उसी तरह एक सीमेंटिंग लेयर होता है। ठीक है, सीमेंटिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग लेयर इज नोन एज मिडिल लेमला। मिडिल लेमला। ठीक है, जो दो सेल के बीच का जो लेयर है, जो दो सेल को आपस में जोड़ करके रखता है, उसके लिए हम एक सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। उस सीमेंटिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला बोलते हैं। ये मिडिल लेमला कहाँ प्रेजेंट होता है, दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है, द मिडिल लेमला प्रेजेंट बिटवीन, एक मिनट रुक जाओ बाबू, हम इसको लिख करके अब पीछे करते हैं। प्रेजेंट बिटवीन, द मिडिल लेमला प्रेजेंट बिटवीन द walls of two adjacent cells. It is made up of, middle lamella made up of pectin, mostly calcium and magnesium pectate. Calcium and magnesium pectate.
फिर सेल वॉल के बीच में आपस में थोड़ा सा पोर होता है। सेल वॉल पोसेसेस मैनी स्मॉल पोर।
अब इसके लास्ट में आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क को आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग होमवर्क लिख देते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1, राइट characteristics of cell wall। What is cellulose? Mention its function। ठीक है, तो इसके ये क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया। इसको उतार लीजिए कॉपी में और इसको लिख करके अपलोड कर दिएगा। हाँ बोलिए आयुष, बोलिए आयुष, बोलिए आप लोग। सर जो सर क्या सर जो लास्ट पेज है ना सर, उसको एक पहले निकालिए तो सर एक क्वेश्चन। बैक पेज, चलो कर दिए बैक पेज। सर इससे भी पहले सर, क्या एक पेज और पहले सर, एक पेज एक और क्वेश्चन पहले, पूछना है सर। चलो। सर इसमें सर पूछना था सर, जो हाँ सर मिडिल लैमेला सर दो सेल के सर बीच में जो जोड़ के रखता है सर, वो मिडिल लैमेला का काम हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ। और सर साइटोप्लाज्मिक का क्या काम होता है सर? क्या साइटोप्लाज्मिक का सर काम? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। यस सर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे इसके अंदर कुछ सेलुलर कंटेंट होंगे, इसके अंदर कुछ सेलुलर कंटेंट होंगे, तो दो सेल के बीच को कनेक्शन करने का काम कौन करता है? दो सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड करता है। ठीक है ना? जैसे अब जब तक कनेक्शन नहीं रहेगा तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगा दूसरे सेल को, तो दो सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड करता है। सर सर पेक्टिन क्या होता है? क्या पेक्टिन पेक्टिन भी होता क्या है? एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है ना? एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है? यस सर। हाँ सर मिडिल लैमेला और सर साइड ये प्लाज्मोडेस्माटा दोनों का काम सेम होता है? नहीं, मिडिल लैमेला क्या करता है? ये दो सेल को आपस में चिपकाने का काम कर रहा है। एक एज अ सीमेंटिंग लेयर, एक एज अ सीमेंटिंग लेयर, सीमेंट का एक लेयर बनाता है। वो लेयर में क्या हो चीज होता है? एक सब केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण दो सेल चिपक जाते हैं। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बस क्या करता है? दोनों के बीच में कनेक्शन कर रहा है। दो चिपकाने का काम कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला। और कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? दो सेल के बीच में कनेक्शन कौन करेगा? तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ऐसे समझ लो, कनेक्टिंग पीपुल को हम क्या बोलते हैं? नोकिया। नोकिया क्या करता है? कनेक्ट करता है पीपुल्स को। उसी तरह क्या कर रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड? क्या कर रहे हैं? दो सेल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है?